वर्तमान के अंदर में ऐसी कौन सी सिद्धि नहीं है जो मेरे पास नहीं है। जैसे काली की सिद्धि है, काल भैरव की सिद्धि है, महाकाल की सिद्धि है, अक्षनी विद्या है, कर्ण पिचासनी की है, तंत्र विद्या है, प्रेत विद्या है। ऐसी कौन सी विद्या है? महाराज जी, आपके ही वीडियो में मैंने सुना है कि आप कर्ण पिशाचनी के साथ भोग करते हैं। जैसे जब पंच तत्व में से 3 तत्व हट जाते हैं, 2 तत्व बचते हैं, तब आत्मा होती है। बिल्कुल। उसमें हवा तत्व और आग तत्व प्रधान होता है। तब बिना 3 तत्व के संभोग कैसे संभव है? ये जो चीजें हैं, ये दिखाई देती कुछ है, होता कुछ। ये एक परीक्षा होती है, ये एक ताकत होती है। वो परीक्षा के एकदम वो तक पहुंचते ही वो चीज गायब हो जाती है। बस ये जो शक्तियां होती है उसको ये देखना चाहती है कि ये इस कार्य का नतीजा होना है या नहीं है। पति पत्नी का दोनों का जोड़ा बहुत सुंदर जोड़ा है और अभी उसका काम भी चल रहा है मेरे पास। उसके क्या होता है, शरीर का जो हिस्सा होता है ना, उसमें जैसे अपन ब्लेड मारते हैं ना, एक साथ 10-15 ब्लेड लेके ऐसे मारा और अचानक कटने लगे और उसमें से खून आने लगे और धक्के लगते उसे, जैसे वो खड़ी और उसे मारो को धक्के मार दे जैसे वो दीवार में जाके टकराई। ये चल रहा है मेरे पास और उसको मैं करके भी दूंगा, क्योंकि उसके पीछे जो चीज लगी है ना, ये मेरा महाकाल जी। ये उसको पकड़ के लाएगा। चोटी से पकड़ के लाते हैं ना, वैसे लेके आएगी। आएगी मेरे सामने वो चीज और मैं उस चीज को बोतल में कैद करूंगा। क्या किसी की आत्मा किसी के अंदर आगे संभोग कर सकती है? रात को अचानक निवस्त्र हो जाती है स्त्री और उसे पता लगता है कि मेरे साथ संभोग हो रहा है। वो उस समय कुछ नहीं कर सकती। वो चिल्लाती है तो आवाज नहीं निकलेगी उससे, कुछ नहीं कर सकती। वो जब देखती है बाद में अस्त व्यस्त रहती है, वस्त्र इधर उधर रहते हैं और उससे या शरीर बदन पूरा टूट रहा होता है तो उसको महसूस हो जाता है कि ये चीज होती है। वो कई आत्माएं आके संभोग करती है। यहाँ पर मेरे पास में प्रेत भी बैठे हैं, कई आत्मा मेरे पास में बैठी है, लेकिन वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। डरना नहीं बेटा, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। आप बैठे तो क्योंकि उनको मैंने बांध रखा है। जी। अरे इसमें बांध रखा मैंने, इसमें क्या बांध रखा गुरु जी ने? इसमें आत्मा है बेटा। कौन की? इसमें जो आत्मा है, मुझे प्यार में कोई धोखा दे देता है ना, उसके लिए काम करती है। ये वो आत्मा है जिन दोनों के परिवार माने नहीं थे और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये वो जोड़ा है, इनकी आत्मा मुझे वो काम करके देती है कि जो बिछड़े हुए साथी हैं, बिछड़ा हुआ प्यार है, पति पत्नी का है या किसी का रिलेशन टूटा हुआ है, उसमें काम देते हैं। और काला वाला जोड़ा है, दोनों दोनों आत्माएं हैं। अच्छा, अलग अलग। एक ही आत्मा उसमें, एक ही आत्मा इसमें, लड़के की उसमें है, लड़के की इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज हम फिर आपके सामने एक अद्भुत चर्चा के साथ उपस्थित हैं। औघड़ अघोरी, काला जादू, वशीकरण, इन सब चर्चाओं के साथ हम आज आप पहुंचे हैं जयपुर के प्रसिद्ध काल भैरव अघोरी जी के पास, महादेव महाराज जी। आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, हम मुर्दों को गले लगाए, दिल इसका गहरा है। अरे शंभु, जय श्री महाकाल। महाराज जी, आपने जो 3 बार आदेश आदेश कहा, इसका क्या अर्थ है? ये एक महाकाल का बहुत बड़ा मंत्र है क्यों बोला जाता है? जो काल भैरव के उपासक होते हैं और महाकाल के होते हैं, वो आदेश आदेश बोलते हैं। जी। तो महाराज जी, अघोर पंथ में आप, जैसा आपने बताया, आप औघड़ अघोरी हैं, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली? कहाँ से शुरुआत हुई आपके जीवन में इस मार्ग पर? कैसे इंटरेस्ट हुआ आपका? ये चीजें तो बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी, जब माता पिता के साथ रहता था। कहीं जगह थे स्थान पे, फिर वहां से हमारा मन बदला। उसके बाद में हमने घर वर छोड़ के उसके बाद में इस चीजों को अंदर चले गए, साथ में रहने लगे, जंगलों में पहाड़ों में रहते रहते करते करते हमारे गुरुदेव ने हमें हर चीजें दी
ओगरनाथ तक की पदवी आ गई हमारे पास। ओघड़ क्या होता है महाराज जी? अघोरी से ऊपर ओगरनाथ। इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस, जैसे मान लो एक तांत्रिक है, वो तंत्र क्रिया कर रहा है, वो जैसे और उसको भूख है, सीखने की भूख है, करने की भूख है, ताकतें हासिल करने की भूख है, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका पद भी ऊंचा होते जाएगा। अभी आपके पास वर्तमान में क्या क्या सिद्धियां हैं? वर्तमान के अंदर में ऐसी कौन सी सिद्धि नहीं है जो मेरे पास नहीं है। जैसे? काली की सिद्धि है, काल भैरव की सिद्धि है, महाकाल की सिद्धि है, अश्विनी विद्या है, कर्ण पिचासनी की है, तंत्र विद्या है, प्रेत विद्या है। ऐसी कौन सी विद्या है। महाराज जी, आपके ही वीडियो में मैंने सुना है कि आप कर्ण पिशाचिनी के साथ भोग करते हैं। जैसे जब पंच तत्व में से 3 तत्व हट जाते हैं, 2 तत्व बचते हैं, तब आत्मा होती है। बिल्कुल। उसमें हवा तत्व और आग तत्व प्रधान होता है। तब बिना 3 तत्व के संभोग कैसे संभव है? ये जो चीजें हैं, ये दिखाई देती कुछ है, होता कुछ। ये एक परीक्षा होती है, ये एक ताकत होती है। वो परीक्षा के एकदम वो तक पहुंचते ही वो चीज गायब हो जाती है। बस ये जो शक्तियां होती है उसको ये देखना चाहती है कि ये इस कार्य के अंदर पूर्ण है या नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे जय श्री महाकाल। गुरुजी, आजकल मैंने देखा है कि लोग रिलेशन में रह रहे हैं 2 3 4 साल, लंबे रिलेशन के बावजूद भी उनमें अनबन बन जाती है, तनाव हो जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसे केस आपके पास आए हैं? बहुत केस है, बहुत से केस ऐसे हैं कि भाई आप जैसे मान लो अभी आपने कहा 8 साल पुराना ही केस आपको मैं बता रहा हूँ। एक बेंगलोर का केस था मेरे पास में। 8 साल से दोनों अच्छे रिलेशनशिप में थे। फिर अचानक क्या होता है कि लड़का दूर चला जाता है, लड़की परेशान, उसकी समझ में ही नहीं आती अचानक ये क्या हो गया। जबकि उन दोनों के परिवार वालों के कुछ सदस्यों को मालूम था कि ये रिलेशन में है और शादी भी करेंगे, और वो उनको मंजूरी भी थी। इतना अच्छा रिश्ता होते हुए भी इस रिश्ते के अंदर में दरार कैसे, वो कैसे चला गया। वो कहते हैं ना कि नजर, नजर दोष एक ऐसी चीज का नाम है, वो पत्थर के भी टुकड़े कर देती है। और एक तो होता है ओरिजिनल जहर, और एक होता है कानों में डाला हुआ जहर। तो किसी को दूरी करने के लिए कानों में डाला गया जो जहर है ना, उस जहर से भी खतरनाक होता है। उससे क्या है कि रिश्ते टूट जाते हैं, दूरियां बन जाती है। यही स्थिति उस बच्ची के साथ हुई, दूर चला गया। अब उस बच्ची की स्थिति ये हो गई, रात दिन सूखती जाए, क्या करे क्या नहीं करे। वो कई तांत्रिकों के पास भी गई, कई छोटे मोटे पंडितों के पास भी गई, उसकी कार्य नहीं हुआ। जब उसका संपर्क मेरे से हुआ, किसी ने मेरे संपर्क सूत्र आधार दिए उसको, वो मेरे संपर्क में आई। आने के बाद में मैंने देखा कि वाकई में बच्ची गलत नहीं है और लड़का भी गलत नहीं है। उसने जो उसकी फोटो मेरे को दिखाई तो वो भी गलत नहीं है। देखने के बाद में मेरे को पूरी बात समझ में आ गई कि कानों में दिया गया जहर है और कुछ तंत्र क्रिया करके दूर किया गया रिश्ता है। मैंने बोला बेटा ये तुम्हारा रिश्ता तुम्हें मिल जाएगा, तो तू क्या मुझे याद रखेगी या भूल जाएगी। बच्ची बोली गुरुदेव आजीवन आपके चरणों में रहूंगी मैं। मैंने बेटा कहने अभी कह दिया आपने, इतनी बहुत बड़ी बात है, चलो मैं आपका कार्य करके देता हूँ। और तुझे 72 घंटे की पूजा के अंदर, यानी 72 घंटे की पूजा का मतलब ये नहीं होता कि रेगुलर समय जितना दे सकता है कोई, एक पर डे का 1 घंटे भी दे सकते हैं, पर के 2 घंटे भी दे सकते हैं, पर डे के 5 घंटे भी दे सकते हैं। उसी हिसाब से उस बच्चे का कार्य किया मैंने, कर कर उस तंत्र क्रिया को दूर कर कर और उसका प्यार उसको वापस लौटाया। तो उस बच्ची के जो खुशी के जो आंसू थे वो थम नहीं रहे थे। तो वो मेरे लिए पता नहीं क्या क्या लेके आई। मैंने बोला बेटा मुझे इन चीजों की जरूरत भी नहीं है, एक अघोरी इन चीजों का क्या करेगा। हम तो शमशान में रहने वाले और रात दिन ऐसी स्थिति में रहते हैं,
शमशान हमारी चादर है, जमीन हमारा बिछोना है, हमें क्या जरूरत है बेटा। फिर हमने गौ आश्रम के लिए उसको बच्ची को कहा, उस हिसाब से वो किया। आज भी वो जोड़ा हमें याद करता। अब तो यूके चला गया, विदेश में, अच्छा उनका सेटअप बैठ गया, बढ़िया है, लेकिन याद करते हैं। तो ऐसा है कि रिलेशनशिप दूर हो जाता है, दुश्मन करवा भी देते हैं। जिसने दूर करवाया था उसका भी पता चल गया था मेरे को, लेकिन वो बंदा उसकी के सर्किल का था, इसलिए मैंने नाम नहीं बताया ताकि इनकी दुश्मनी हो, लेकिन उसका मैंने दायरा जरूर बांध दिया ताकि दोबारा वो कर ना सके। ये स्थिति इस पर हो गई है। तो महाराज जी, वशीकरण क्या वाकई में होता है? और क्या आपने कभी किसी के ऊपर वशीकरण किया है? वशीकरण वाकई में होता है। और वशीकरण ये ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं की जा सकती? विश्वास होना जरूरी होता है, मन का विश्वास। और मन में रहे पाप तो वशीकरण तो क्या, बड़ा से बड़ा कोई पूजा भी हो वो भी काम नहीं करेगी। दुनिया के अंदर वशीकरण से भी बड़ी चीज है, वशीभूत भी है, संभोग वशीकरण भी है, और एक होता है रीति वशीकरण। ये विद्या हर इंसान के पास नहीं होती है। रति वशीकरण उस चीज का नाम है कि जोड़ा जो भी है, उस जोड़े के मन और दिल और दिमाग में 24 घंटे वही चीज चलेगी जो उन दोनों के बीच में फिजिकल के तौर पर प्रतिक्रिया हुई हुई है, वही नहीं घूमते रहेगी। तो बेटा बहुत बड़ी चीज का नाम है वशीभूत। वशीकरण से भी ऊपर चीज हो जाती है, करते हैं, और आज नहीं कई काम किए भी है। बताइए किसी केस के बारे में जो अब अपना अलग हो। अलग केस आपको मैं बता देता हूँ, पति पत्नी का। अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, एक बच्ची भी उनके थे, बच्ची भी करीबन देख लो 1.5 से 2 साल की बच्ची। बच्ची भी बहुत सुंदर, हो जोड़ा भी बहुत सुंदर, जोड़े के अंदर में कोई कमी नहीं, भरा पूरा परिवार, अच्छा परिवार, और पंजाबी परिवार। और वो परिवार कहाँ का? कनाडा का। अब उनका अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चलते 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 क्या हुआ, आपस के अंदर में बदलाव आना शुरू हो गया। बदलाव किस में आ रहा? लड़के के अंदर में। अब लड़के के अंदर बदलाव आने लग गया, और वो अलग सोने लग गया, और जब भी कोई बात करता चिड़चिड़ करता, जब भी डांटने लग जाता, घर के अंदर में ऐसा माहौल बना दिया, और थोड़े दिन बाद बोलने लग गया मैं तो तुझे डाइवोर्स दूंगा। अब लड़की के समझ में नहीं आया भाई ऐसा क्या हो गया उसके, कि मेरा इतना अच्छा रिश्ता है, परिवार भी अच्छे है, सास ससुर भी बेचारे इतने अच्छे हैं जो माता पिता की तरह बेटी की तरह रखते हैं, और ये पति ऐसे क्यों कर रहा है। तो उन्हीं परिवार के अंदर में जलन की भावना से उस व्यक्ति का पैरों की मिट्टी उठाकर और उसके तन का वस्त्र का टुकड़ा काटकर ऐसा काम किया गया था, ताकि अगर वो चीज बच्ची मेरे पास नहीं पहुंचती तो यकीनन वो डिवोर्स हो जाता। डिवोर्स भी होता, और वो लड़के भी पागल हो जाता 6 महीने को। तो जब मैंने वो चीजें देखी और वो हटाई, आज भी वो परिवार इतना खुश है। उसके कार्य में मुझे समय लगा, उसमें वशीभूत पूजा मैंने काम करी, सर्व सिद्धि संकटन महामूल मंत्र के द्वारा वशीभूत जो पूजा होती है वो मैंने उसके लिए करी। आज वो परिवार आज वो परिवार इतना खुशहाल है। उस बच्ची के सास ससुर माता पिता, वो ऐसा कोई सा त्योहार नहीं होता जो हमसे और हमारे से आशीर्वाद न लेते हो। तो ये सब चीजें होती है, काला तंत्र होता है, किया कराया होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, कई कई ऐसी चीजें होती है, प्रेत आत्माओं को वश में करके छोड़ के उस परिवार का विनाश भी किया जाता है। एक छोटी सी लकड़ी पूरा रिश्ते को बर्बाद कर दे। नाग फनी का कांटा सुना आपने? जी। ये एक पौधा होता है, उसका नाग फनी का एक भी कांटा पति पत्नी के रिश्ते की फोटो के अंदर डालकर और तंत्र क्रिया कर कर ऐसा काम कर दे तो दोनों के बीच में रिश्ते के अंदर इतने कांटे उलझ जाते हैं, जैसे किसी सांप को अपन किनारे करते हैं और अचानक वो बाहर में चला जाता है और उसके जिस्म के हर अंग में छेद ही छेद और रक्त
मैंने लगता है उसी प्रकार इस रिश्ते के अंदर में ऐसा होने लग जाता है। तो महाराज जी, मैंने सुना है वशीकरण को लंबा समय रखने के लिए बार बार करवाना पड़ता है। नहीं, वशीकरण बार बार कराने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीजें तो बार बार करनी ही पड़ता है, लेकिन क्या आता है लाइफ टाइम के लिए जो चीज होता है वो सर्व सिद्धि शंकर महामूल मंत्र वाला जो लाइफ टाइम के लिए होता है, वो कोई रुपए 2 रुपए में नहीं होता है। उसमें लाखों भी लग जाते हैं, जी, सामान महंगा। हजारों भी लग जाते हैं, काम होता है। और मतलब इस पे दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं करने वाले पर जिस पे होता है। वो तो किसी के लिए गलत किया गया है तो होता है। अभी मेरे पास साझा केस है, पति पत्नी का दोनों का जोड़ा, बहुत सुंदर जोड़ा है, और अभी उसका काम भी चल रहा है मेरे पास। उसके क्या होता है, शरीर का जो हिस्सा होता है ना, उसमें जैसे अपन ब्लेड मारते हैं ना, एक साथ 10-15 ब्लेड लेके से मारा और अचानक फटने लगे और उसमें से खून आने लगे और धक्के लगते उसे, जैसे वो खड़ी और उसे मारो को धक्के मार दे जैसे वो दीवार में जाके टकराई। ये चल रहा है अभी मेरे पास, और उसको मैं करके भी दूंगा, क्योंकि उसके पीछे जो चीज लगी है ना, और जिसने भी ये छुड़वाई है, खैर वो कहते हैं ना कि अगर आपके लिए कोई कांटा बो रहा है तो आप उसके लिए कांटा मत बो, आप उसके लिए फूल बो। अगर आप उसके लिए फूल बोगे तो आपके लिए फूल के फूल ही रहेंगे, और वो कांटा बो रहा तो उसके लिए कांटे कांटे ही रहेंगे। तो बेटा क्या होता है ना कि दुश्मन बहुत बुरा होता है, दूसरे की खुशियों को देखकर वो अपने घर की खुशियों को भी बर्बाद कर लेता है। जलन की भावना ऐसी चीज का नाम है जो पत्थर के भी टुकड़े कर देती है, और इंसान के भी टुकड़े कर देती है, परिवार के भी टुकड़े कर देती है। तो बेटा आज उस बच्ची को आराम मिला है, आराम है वो, हाँ, लेकिन जब तक उसके शरीर से उस चीज को पूरी तरह नहीं हटा दूंगा तब तक मैं भी दम नहीं लूंगा। ये मेरा महाकाल, जी। ये उसको पकड़ के लाएगा, चोटी से पकड़ के लाते हैं ना, वैसे लेके आए, आएगी मेरे सामने वो चीज, और मैं उस चीज को बोतल में कैद करूंगा। जब आप देखोगे तब समझ में आएगा कि क्या चीज थी। उसके पति को मैंने बोला अब वो चीज कंट्रोल होने वाली है, पूरी तरह से मेरे पे कंट्रोल में आने वाली है, और मैं उसको कैद करने वाला हूँ। अभी तक 75% ही लाभ है उसको, 25% और जैसे ही कमजोर कर रहा हूं मैं उसको, कमजोर करके मैं उसको वर्तमान में डालूंगा, उसकी इच्छा पूछूंगा, उसकी जो इच्छा पूरी होगी उसको करने के लिए वो जो चीज मांगेगी वो पूर्ति भी करके दूंगा, फिर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करूंगा। महाराज जी, क्या काला जादू होता है और ये कितने प्रकार का होता है? आदि साधि जय महाकाल। काला तन, काला जादू कहाँ से शुरुआत हुई पता है आप? जी। कहते हैं ना बंगाल में काला जादू चलता है। तंत्र क्रिया का कोई रंग नहीं होता है, न काला होता है, न सफेद होता है, न लाल होता है, न पीला होता है। काला नाम इसलिए दिया गया है कि तंत्र क्रिया द्वारा कोई बुरा कार्य होता है तो बुरी चीज को जैसे बोलते हैं ना, काला दिवस अपन मनाते हैं, कोई अचानक कोई घटना दुर्घटना, इसलिए उसका नाम काला पड़ गया, काला तंत्र। तो काले तंत्र से कई चीजें ऐसी होती है, बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, कई रिश्ते ऐसे होते हैं प्यार के, वो आपस के अंदर में टूट जाते हैं, दूरियां बन जाती है। ये चीज अच्छी नहीं है, खून के आंसू रुलाती है। अच्छी वहां पर है जहां पर इस क्रिया को अच्छे काम में लिया जाए। दुनिया में हर इंसान एक प्रकार का नहीं होता, एक माँ के 5 बेटे एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि कोई संतान जुड़वा पैदा हुई है और वो जब बड़ी हुई है तो एक बहुत बड़ा आदमी बना, देश की सेवा करने वाला बना, और बहुत बड़ा मतलब उसका ओहदा था। और एक जो जुड़वा उसका बेटा हुआ था वो बहुत बड़ा डॉन, गुंडा, अत्याचारी ऐसा बना।
तो जबकि एक ही माँ के एक ही टाइम में दोनों संतान पैदा हुई और उसके अंदर में ये परिवर्तन, इस प्रकार काला जादू है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बताता हूं मैं। गर्भवती स्त्री होती है ना, उसको बहुत सावधान रहना पड़ता है, शत्रु से भी सावधान रहना पड़ता है, और ये जो ग्रहण वगैरह आते हैं ना, इससे भी सावधान रहना पड़ता है। तो जो जुड़वा बच्चे थे ना, वो पेट के अंदर में बच्चे पलटी मारते हैं, तो वो जो कुदृष्टि पड़ी थी ना, वो दूसरा बच्चा इधर पलटी मारा हुआ था, उस पर पड़ गई। तब एक वो बना और एक वो बना, और कुछ कुदृष्टि किसी काले जादू करने वाले की, या किसी ने कोई चीज छोड़ी है परिवार को बर्बाद करने के लिए या संतान को बर्बाद करने के लिए, वो जो चीज आपकी है, वो चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। आपको भी यहाँ दिखाई दे रहा है क्या है? ना। यहाँ पर मेरे पास में प्रेत भी बैठे हैं, कई आत्मा मेरे पास में बैठी है, लेकिन वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी, डरना नहीं बेटा, वो आपको हानि नहीं पहुंचा, आप बैठे तो क्योंकि उनको मैंने बांध रखा है। जी। अरे इसमें बांध रखा मैंने, इसमें क्या बांध रखा हुआ है? इसमें आत्मा है बेटा। कौन की? इसमें जो आत्मा है, मुझे प्यार में कोई धोखा दे देता है ना, उसके लिए काम करती है ये वो आत्मा है जिन दोनों के परिवार माने नहीं थे और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये वो जोड़ा है, इनकी आत्मा मुझे वो काम करके देती है कि जो बिछड़े हुए साथी हैं, बिछड़ा हुआ प्यार है, पति पत्नी का है या किसी का रिलेशन टूटा हुआ है, उसमें काम देते हैं। और काला वाला? जोड़ा है, दोनों? दोनों दोनों आत्माएं हैं। अच्छा, अलग अलग। एक ही आत्मा उसमें, एक ही आत्मा इसमें, लड़के की उसमें है, लड़के की इसमें। गुरुजी, मेरे सामने एक परिवार रहता था, पति पत्नी रहते थे, दोनों का बड़ा प्यार वाला संबंध था। फिर अचानक से जो है उनमें दूरी आने लगी, बात डिवोर्स तक पहुंच गई। ऐसा क्या कारण हुआ? कारण बहुत से होते हैं जी। भाई। कई बार क्या होता है, पुराने विचार के लोग भी होते हैं घरों में, उस वजह से भी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जलन की भावना से भी कर देते हैं लोग। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं, दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं है। कोई स्वस्थ आत्मा का है, कोई साफ सुथरी आत्मा का है, कोई काली आत्मा का है। अब काली आत्मा का जो आदमी है, वो कहते हैं ना कि नजर दोष। एक माँ अपने बच्चे को नजर लगा सकती है? नहीं, उसमें माँ का दोष नहीं होता, नजरों का दोष था, नजरें लगती है। और उसकी आत्मा जो अंदर से स्वस्थ सोच रही है या गलत सोच रही है, तो वो चीज लागू हो जाती है। इसीलिए कोई भी सुंदर बच्चा हो, माँ उसके काला चंद्रमा का काला टीका क्यों लगाती है? नजर से बचा रहे। नजर से बचाने के लिए। और मेरे महाकाल काला क्यों पहनते हैं? मैं काला क्यों पहनता हूँ? नजर से बचने के लिए। ये दुनिया है, बहुत काले लोग हैं, बहुत काले आत्मा है। इस वजह से। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम पिता। जय मेरे शंभु, जय मेरे महाकाल। गुरुजी, मैं देखता हूँ कि कोई दुकान है, धंधा बढ़िया चल रहा है, पैर रखने की जगह तक नहीं है, लेकिन अचानक से होता है कि उसका धंधा एकदम बंद पड़ जाता है, कस्टमर आना बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? या तंत्र करवाता है कोई? कंपटीशन वाले भावना वाला, या परिवार में ही परिवार का आदमी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। तो इसमें क्या कराते हैं? क्या वजह होती है? बंधन, क्या वजह? कारोबार बंधन, कुबेर बंधन, लक्ष्मी बंधन। अब कुबेर बंधन कर दे और लक्ष्मी बंधन कर दे तो घर में दरिद्रता आएगी, वहां लक्ष्मी का वास कहाँ से होगा? लक्ष्मी का वास तो वहां होगा ना जहां पर साफ सुथरा जगह है, गंदी चीजें नहीं है। काले तंत्र से बंधन कर दिया, गंदी चीज, मांस का टुकड़ा फेंक दिया। हम्म। एक पापी की बात बताता हूँ मैं, ओरिजिनल। जी। वो पापी मेरे पास, मैं जयपुर में था उस वक्त, मेरे पास आया,
मेरे को क्या कहता है कि इनका कल का शिव जी महाराज का अभिषेक है और हवन में पति पत्नी बैठेंगे, आप मुझे कोई ऐसा मांस का टुकड़ा दीजिए कि मैं उसके हवन में फेंक दूं और वो हवन नष्ट हो जाए। जब मैंने दृष्टि घुमाई, देखा वो इतना पापी। मैंने देखा कि बेटा इसकी इच्छा भी पूरी करनी चाहिए, देखता हूँ क्या है क्या नहीं। हमारी विद्या भी गलत काम करने से नष्ट होती। हमने क्या किया, उसको समय दिया कि भाई तू 2 घंटे बाद आ जाना, तेरे को वो चीज मिल जाएगी। हमने केसर कस्तूरी से ऐसी चीज बनाई कि जो हवन कर रहा था वो डबल पावर के साथ में उस परिवार का उत्थान करने लग गया। फिर वो आदमी मेरे पास 2 साल बाद आया, तो गुरुजी अब मैं तो मांस का टुकड़ा ही फेंका था, वो तो आज से 4 गुना बढ़ रहे हैं, 6 गुना बढ़ रहे हैं, मैं नष्ट होते जा रहा हूँ, मेरी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही। मैं बेटा पहले तो माफी मांगी यहाँ पे, मैंने उसको बताया सारी बात। फिर उसने उस दिन के बाद में अपने मन को शुद्ध किया, तब मैंने उसके लिए वो चीज बना के दी। आज वो परिवार भी एक दूसरे को, वो अंदर से अंदर दुश्मनी थी, पता नहीं था उसको, लेकिन ये भी बढ़ने लग गया। इसके कारोबार कई मिलियन में चले गए, बढ़िया और बाहर की है। कई बार मन में पाप आ जाता है और कई बार आत्मा शुद्ध रहती है, वो शुद्ध कार्य हो। जब शुद्ध हुआ और उसका सब कुछ अच्छा चलने लगा। महाराज जी, क्या तंत्र होता है और क्या किसी की आत्मा किसी के अंदर आके संभोग कर सकती है? बहुत केस ऐसे हैं, जी बताइए। बहुत केस ऐसे हैं। बताइए बताइए, एक आध केस के बारे में बताइए। रात को अचानक निवस्त्र हो जाती है स्त्री और उसे पता लगता है कि मेरे साथ संभोग हो रहा है। वो उस समय कुछ नहीं कर सकती, वो चिल्लाती है तो आवाज नहीं निकलेगी उससे, कुछ नहीं कर सकती वो। जब देखती है बाद में तो अस्त व्यस्त रहती है, वस्त्र इधर उधर रहते हैं और उससे या शरीर बदन पूरा टूट रहा होता है, तो उसको महसूस हो जाता है कि ये चीज होती है। वो कई आत्माएं आके संभोग करती है। लेकिन दो तत्वों के साथ संभोग कैसे है? बताइए। मतलब जैसे शरीर तो है ही नहीं उसके पास में, हवा और हवा, हवाई तो हवा कैसे कर सकती है? एक बात बताइए, हाँ। हवा रूप धारण नहीं करती क्या? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? तो ये बड़े बड़े जो विनाश भूकंप आए हैं या धरती के नीचे से कोई गर्मी निकली है, हवाओं ने समुद्र की लहरों को उतना ऊंचा उठा दिया, बर्बाद कर दिया है। ये हवाओं का रूप नहीं तो और क्या है? क्या है ये? हाँ, हो सकता है। देखने का नजरिया नहीं है तुम्हारे पास। हवा कोई भी रूप धारण कर सकती है, बसर तो वो हवा या किसी की आत्मा पवित्र है या अपवित्र है। पवित्र होगी तो अच्छा काम करेगी, अपवित्र होगी तो वो गलत काम करेगी। जैसे मान लो कोई है, खत्म हो गया और उसकी तृष्णा थी जो संभोग में पूरी नहीं हुई, तो उसकी आत्मा ढूंढेगी। वो गतिमोष तो होती नहीं है उसकी, वो घूमते रहती है जहाँ किसके साथ कच्चे गण होते हैं। हर इंसान के साथ लागू नहीं होता, हर इंसान को दिखती नहीं है चीजें जिनके कच्चे गण है। या जो स्त्री खुले बाल करके जा रही है और टाइम का ऐसी स्थिति बनती है उसके साथ लग जाती है, या उस स्त्री के हाथ में मेहंदी है, या उस स्त्री को कोई गर्भ से संतान उत्पन्न हुई है, थोड़ा टाइम हुआ है, या वो मीठा खा के जा रही है, या वो इत्र लगा के जा रही है, तो समय का ही एक प्रभाव होता है, वो लग जाता है बेटा।